सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया है कि आपने अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि ये पार्टी की क्या ज़रूरत पड़ी। एज़ ऑल ऑफ़ यू नो कि मैं किसी पार्टी के साथ एसोसिएटेड था, लेकिन मेरा पार्टी में पॉलिटिकल कैरियर में आने से पहले मैं एक सिंपल बिजनेसमैन रह चुका हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद मुझे लगा कि मेरा सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए मेरा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो अपनी एक आइडेंटिटी थी जो इन्होंने छीन ली हुई है। इट इज़ नॉट ओनली, सब कह रहे हैं 370 और 35A की बात कर रहे हैं, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं या यूटी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा एजेंडे में है कि पहले तो सबसे पहले जो आपने हम में से एक टुकड़ा छीना है, लेह और लद्दाख, दैट्स द पार्ट ऑफ JNK आल्सो। जब हम स्टेटहुड की बात करेंगे तो स्टेटहुड में और 335 और 335 और 370 में ये भी आता है कि वो पहले हमें वापस कर दो, क्योंकि जो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का बीजेपी का एजेंडा है, ये बिल्कुल इन द फ्यूचर डिवाइड करना चाहती है जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़ों में। पहले इन्होंने लेह और लद्दाख को अलग किया, आहिस्ता आहिस्ता ये जम्मू को अलग करना चाहते हैं, उसके बाद कश्मीर इनके पास रह जाएगा, जो कि ये कहते हैं कि डिस्ट्रिब्यूटेड इलाका है, जबकि डिस्ट्रिब्यूटेड इलाका नहीं है, क्योंकि वही लोग कहते हैं कि यहाँ पर अब हालात बहुत सुधर रहे हैं। इनका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग एक हो गए हैं। इस स्टेज पे जम्मू और कश्मीर एक हो गया हुआ है, एंड विद इन नो टाइम देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लेह एंड लद्दाख आल्सो, ताकि ये स्टेट फिर उस डेमोग्राफी में आ जाए जो ये रियलिटी में है, जो ये पहले थी। जो था, देखिए, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर वर्ल्ड में है दैट्स USA, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वहाँ पर ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनके अपने बिल्कुल लाज है, अपने लाज है, उनके अपने झंडे हैं यहाँ उनके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बेसिकली बीजेपी ने क्या काम किया कि यहाँ से 370 विच इज़ टेम्पररी, वो हटा नहीं पाए हैं, क्योंकि ये असेंबली से भी पास नहीं हुआ। अगर वो हटाया, रियलिटी में हटा होता और JNK रियलिटी में UT बनी होती है, जहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेबल लाज थे, लेकिन जो यहाँ पे लागू नहीं है, क्योंकि ये परफेक्टली हटा नहीं है। हमारा जो झंडा है वो हमारी एक पहचान थी, दैट इज़ आवर आइडेंटिटी। क्यों छीना गया? इनको चाहिए था बीजेपी को कि कश्मीर को हमने ख़त्म कर दिया है, जो इन्होंने बोला भी, न्यूज़ में बोला। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल करके दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और इसके पीछे इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे बताइए 370 या 35 से हटाने के बाद कौन से हालात यहाँ के सुधरे, या इन्होंने नोटबंदी की, कौन से यहाँ के हालात सुधरे? परसों इन्होंने एक मुहिम चलाई, घर घर तिरंगा। मुझे बताइए क्या होता है इन चीज़ों से? लाल चौक को चारों तरफ से पहले आर्मी से घेराव करवाओ, फिर झंडा चढ़वाओ। ये इससे क्या मिलेगा? वी हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। एंड स्टेटहुड विच इज़ 35A एंड 370, एंड जो हमारी पूरी जोग्राफिकल कंडीशन थी, डेमोग्राफी या जोग्राफिकल कंडीशन जो JNK की थी, दैट इज़ विद लेह एंड लद्दाख, जो हमसे अलग छीना गया, तो उसको भी वापस। एक आवाज, देखिए, जो आप कह रहे हो कि जैसे तो 35 और 370 भी उधर पड़ा हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये हटाया नहीं गया है। जो यहाँ पर लोगों को एक ये प्रेशराइज, अंडर प्रेशर लाया गया हुआ है कि ये हट गया है, ये हटा नहीं है। उसमें क्या है कि एवरीबडी नोज, आप मेरे से ज़्यादा जानकार है, उसमें जब तक यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे, असेंबली नहीं बैठेगी, तब तक वो नहीं हट सकता है अच्छी तरह से। बट व्हाट दे वांट, ये चाहते हैं कि इनकी सरकार आए, इनका CM आए, और एक बार उस पर साइन हो गया। यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि उस पर साइन हो गया, देन वी कैन डू नथिंग। आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। इनका इनकलाब आएगा, ADP लाएगा, इनकलाब आएगा, ADP लाएगा। मिस्टर जहांगीर मजीद और सिकंदर अली साहब, अगर कहीं मैनिफेस्टो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि इस मैनिफेस्टो को
आपने देखा कि पुरअसलूबी और खलूस से ये प्रोग्राम शदमत से जारी है। पार्टी प्रेसिडेंट को एक ख़ास तोहफा जो कि एक इज़्ज़त का मकाम है, एक शॉल पहनाया गया। ये बताते चले कि सबसे पहले जो प्रोग्राम में होना है वो ये है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी